न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती, बोगस बीज खाद कीटनाशक पर कृषि विभाग की नजर। अमरावती जिले में 15 भरारी दल। बारिश का मौसम जल्दी शुरू हो रहा है और हर जगह किसान खेतों की जुताई करके बीज और खाद के लिए दौड़ने लगे हैं। पिछले साल अमरावती जिले में बोगस बीजों का प्रचलन था, इसलिए अमरावती कृषि विभाग ने इस समय इसके लिए पूरी सावधानी बरती है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया है कि नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशक सही गुणवत्ता वाले हो। गुणवत्ता निरीक्षक के लिए फर्जी बीजों के लिए प्रत्येक तालुका स्तर पर कुल 15 भरारी टीमों का गठन किया गया है। कुछ लाइसेंसी दवा बीज विक्रेता मनमाना दाम देते हैं और केवल उन्हीं बीजों, खादों और दवाइयों की पेशकश करते हैं जो किसानों के लिए बीज की मांग की बजाय अधिक लाभदायक हो। पुलिस द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला कृषि अधीक्षक ने बताया है कि अमरावती जिला कृषि विभाग इस बात पर ध्यान रख रहा है कि किसानों को बीज, खाद और दवाइयों की जानकारी के साथ साथ सरकार की विभिन्न योजनाएं की जानकारी कृषि परमिट पर किसानों तक कैसे पहुंचे। अमरावती जिल्ह्यात खरीपाची सुरुवात लवकरच होणार आहे, कारण आता आपण 22 मे मध्ये आहोत आणि जून महिना हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा महिना असतो आणि आपल्याकडे जो जिल्हा आहे हा खरीप डॉमिनन्स जिल्हा आहे आणि खरीपाचे जे प्रमुख पीक आहे सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद आणि ज्वारी या सर्व पिकांच्या निविष्ठा ज्या लागतात, विशेषतः बियाणं आणि खतं, ह्या निविष्ठा शेतकऱ्यांना योग्य गुणवत्तेच्या आणि वाजवी दरानं मिळाव्या या उद्देशानं भरारी पथकाची स्थापना केलेली आहे। जिल्ह्यात 14 तालुक्यात 14 आणि 1 जिल्हा स्तरावर असे 15 भरारी पथक आपण स्थापन केलेले आहे। यांच्यामार्फत ज्या शेतकऱ्यांना निविष्ठा पुरवठा कृषी सेवा केंद्रामधून होतात त्यांचं गुण नियंत्रण ज्याला आपण म्हणतो, त्यासाठी मग ज्या बोगस बियाणाचा किंवा बोगस खताचा किंवा बोगस कीटकनाशकाचा पुरवठा होऊ नये या अनुषंगानं भरारी पथक काम करणार आहे। यामध्ये वेगवेगळे नमुने काढणे, बियाणे असतील, खतं असतील किंवा औषधं असतील, हे काम केलं जाईल आणि शेतकऱ्यांना वाजवी दरानं कुठेही शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही या दृष्टीनं नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून सुद्धा किंवा शेतकऱ्यांना जे आमचे तालुका स्तरावरचे आहे किंवा जिल्हा स्तरावरचे अधिकाऱ्यांचे नंबर उपलब्ध करून दिलेले आहेत। यांच्याकडे आपण फोनवर किंवा दूरध्वनीच्या माध्यमातून माहिती दिली तर तिथं तात्काळ धाड टाकून ते जो काही गैरप्रकार सुरू आहे तो गैरप्रकार थांबवण्यात येईल आणि जर काही म्हणजे कायद्याचं बेकायदेशीर कृत्य करताना दिसलं तर या अशा केसेसमध्ये आपण पोलीस केसेस किंवा गुन्हे दाखल करणे किंवा जप्तीचे कारवाईसुद्धा करण्याला कमी करणार नाही, अशी मी कृषि उपसंचालक म्हणून आज ग्वाही देतो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यू मुंबई, पनवेल कृषि उपज मंडी समिति में शेकअप का दबदबा कायम है। पनवेल कृषि उत्पादन बाजार समिति आज तक शेका पक्ष द्वारा शासित थी। हाल ही के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने पनवेल कृषि उत्पादन बाजार समिति में फेरबदल के साथ अकेले दम सत्ता हासिल की है। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में शेतकरी कामगार पार्टी के नारायण सेठ घरात निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और शेकअप के सुनील सोनावले निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होते ही महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। महान उत्साह। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुल्ढाना, ग्रामीणों को असुविधा न हो इसके लिए 2 साल से सरपंच के कुएं से गांव में जलापूर्ति की जा रही है। बुल्ढाना जिले के खामगा तालुका में पानी परियोजना से लखनवाड़ा 22 गांव जलापूर्ति योजना के माध्यम से क्षेत्र के 22 गांव में पानी की आपूर्ति की जाती है। हालांकि विभिन्न कारणों से इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति हमेशा बाधित रहती है और इसके कारण कई ग्रामीणों को पानी के लिए पैदल चलना पड़ता है। लेकिन बोरी अड़गांव के ग्रामीणों को सुविधा न होने से
सरपंच विद्या तेजराव टिकर पिछले 2 साल से अपने खेत के कुएं से गांव की टंकी में मुफ्त पानी की आपूर्ति कर रहे हैं और नल से ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। आमच्या गावात 22 गाव पाणी पुरवठा योजना सुरळीत चालू राहत नसल्यामुळे आमच्या गावातील सरपंच सौ विद्या तेजराव टिकार यांनी स्वतःच्या शेतातून पाईपलाईन आणून या बोरी आणि अळगाव दोन्ही गावात नळ योजना ही कायम ठेवलेली आहे आणि आम्हाला पूर्ण उन्हाळ्यात पाण्याची कधीच टंचाई भासली नाही, पूर्ण वेळ पाणी मिळाले। गाव नळ योजना बंद असल्यामुळे 2 वर्ष झाले माझ्या विहिरीहून पाईपलाईन टाक्यात येत आहे आणि त्याचा पुरवठा दोन्ही गावाला होत आहे। लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आता पाण्याची काही गैरसोय नहीं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चलाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।